हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज एफडी फैन का इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग डिटेल से कि एफडी फैन को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ देखना होता है, एफडी फैन को स्टार्ट करने के लिए क्या उसका स्टार्ट परमिसिव है, क्योंकि स्टार्ट परमिसिव जब तक आपको नहीं मिलेगा यू कांट स्टार्ट एफडी फैन। तो एफडी फैन स्टार्ट करने से पहले उसका क्या क्या स्टार्ट परमिसिव है, क्या क्या उसका इंटरलॉक्स है, उसको हम लोग देखते हैं। फिर एफडी फैन किस किस चीज़ में, किस प्रोटेक्शन में ट्रिप करता है, उसका हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एफडी फैन का इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन। तो फ्रेंड्स, इस एफडी फैन का स्टार्ट परमिसिव हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन आने के बाद आपको एफडी फैन को स्टार्ट करना है। प्लांट में दो एफडी फैन होते हैं, एफडी फैन ए एंड एफडी फैन बी। एफडी फैन स्टार्ट करने से पहले उसका इनिशियल कंडीशन क्या रहेगा कि एफडी फैन ए एंड एफडी फैन बी दोनों ऑफ कंडीशन में है। एफडी फैन का आपका आउटलेट डैम्पर्स, दोनों एफडी फैन का आउटलेट डैम्पर्स ओपन कंडीशन में रहेगा। ब्लेड पिच का पोजीशन दोनों एफडी फैन का 100% ओपन रहता है। के लिए ऐसा लॉजिक बनाया जाता है कि जैसे ही आपका बॉयलर ट्रिप करे, एमएफटी में बॉयलर अगर ट्रिप करता है या किसी भी रीजन से अगर बॉयलर ट्रिप करता है तो क्या होता है कि आपका एफडी फैन, दोनों एफडी फैन के आउटलेट डैम्पर्स में ऑटो ओपन का माना जाता है एंड ब्लेड पिच का पोजीशन ऑटो में 100% आपका ओपन हो जाएगा। ये इनिशियल कंडीशन है। अब आपको एफडी फैन को स्टार्ट करना है। तो किसी भी इक्विपमेंट को स्टार्ट करने से पहले उसका क्या क्या परमिसिव है उसको आपको अच्छे से देखना है। जैसे एफडी फैन का स्टार्ट परमिसिव क्या है उसको आपको पहले देखना है, उसके बाद ही आपको एफडी फैन का स्टार्ट का परमिशन आपको देगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एफडी फैन का स्टार्ट परमिसिव क्या होता है। देखिए, एफडी फैन को स्टार्ट करने से पहले आपका एपीएच सर्विस में होना चाहिए एंड आईडी फैन रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। ये दो चीज़ आपको पहले देख लेना है। अच्छा, हम लोग आईडी फैन को पहले स्टार्ट करेंगे कि एफडी फैन को स्टार्ट पहले करते हैं? एफडी फैन को हमको पहले स्टार्ट करना है, क्योंकि एफडी फैन, आईडी फैन को पहले आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद ही एफडी फैन को स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि सिस्टम में जैसे एक आपका सप्लाई मीडियम होता है, एक आपका एग्जिट मीडियम होता है। तो कहीं में भी जनरल ये थंब रूल है कि पहले आपको एग्जिट सिस्टम को रेडी रखना है, तभी सप्लाई सिस्टम को रेडी करना है। जैसे आप एचपी बाईपास एंड एलपी बाईपास में पहले किसको चार्ज करते हैं? पहले एलपी बाईपास सिस्टम को चार्ज करते हैं, उसको हेल्दी करते हैं, उसको पहले ओपन करते हैं, देन हम लोग एचपी बाईपास सिस्टम को चार्ज करते हैं। क्योंकि एचपी बाईपास सिस्टम सप्लाई मीडियम है, वो स्टीम को सेंड करता है, और एलपी बाईपास क्या है? एग्जॉस्ट, जो स्टीम आपका आ रहा है उसका आगे का रास्ता प्रोवाइड करता है, आपको कंडेंसर में लेके जाता है। सिमिलरली आपका एफडी फैन का क्या काम होता है? सप्लाई द कंबसन एयर टू द बॉयलर। और आईडी फैन क्या करता है? उस फ्लू गैस को चिमनी से बाहर निकालता है। तो मान लीजिए कि आप पहले एफडी फैन को स्टार्ट कर दीजिएगा, आईडी फैन आपका बंद है, तो पूरा बॉयलर प्रेशराइज हो जाएगा। तो इसीलिए बॉयलर को प्रेशराइज नहीं रखना है। बॉयलर का फर्नेस प्रेशर हम लोग हमेशा नेगेटिव मेंटेन करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आईडी फैन को स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद ही एफडी फैन को स्टार्ट करना है। ठीक है, ये आपको पहले इंश्योर कर लेना है। फिर हम लोग देखते हैं कि आपका एफडी फैन मोटर या फैन बियरिंग टेम्परेचर नॉट हाई। देखिए, एफडी फैन क्या है? मोटर ड्रिवन फैन है। तो मोटर का भी आपको इसमें कंडीशंस देखना होता है। क्या है कि मोटर एंड फैन बियरिंग टेम्परेचर नॉट हाई होना चाहिए। मोटर इसका ग्रीसिंग से टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, और फैन बियरिंग टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आपका लो वाइल सिस्टम है। तो लो वाइल सिस्टम से फैन बियरिंग टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो इस दोनों का जो एनडी साइड एंड डी साइड का टेम्परेचर लेस देन 80 डिग्री होना चाहिए। सेकेंड है एफडी फैन मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर नॉट हाई। मोटर का जो वाइंडिंग टेम्परेचर भी हाई नहीं होना चाहिए, जनरली लेस देन 110 डिग्री सेल्सियस है। कहीं कहीं आपका 100 डिग्री सेल्सियस भी रहता है, कहीं कहीं 120 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो भी हो, आप 100 या 110 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर थर्ड है
एफडी फैन एनी एलओपी ऑन, देखिए एफडी फैन में 2 एलओपी सिस्टम होता है और एट ए टाइम 1 एलओपी इन सर्विस में रहता है, दूसरा एलओपी आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। तो एक एलओपी को पहले चला ही देना है। फैन को चलाने से पहले 1 एलओपी मस्ट बी इन सर्विस, ठीक है। क्योंकि एलओपी चलाने से क्या होता है कि वहां से आपका 2 ऑयल जनरेट होता है, एक लूब ऑयल जनरेट होता है, एक आपका कंट्रोल ऑयल जनरेट होता है। लूब ऑयल कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, आपका फैन बेयरिंग टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, और कंट्रोल ऑयल का यूज क्या होता है, ब्लेड पिच ऑपरेशन करने के लिए। तो इसलिए हम लोग एलओपी को पहले चलाते हैं। फिर है एफडी फैन कंट्रोल ऑयल प्रेशर एडिक्वेट ग्रेटर देन 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कंट्रोल ऑयल का जो प्रेशर है वो 20 kg से ज्यादा होना चाहिए। और इसके साथ एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए कि लूब ऑयल प्रेशर भी 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि कंट्रोल ऑयल का काम क्या है, ब्लेड पिच ऑपरेशन के लिए, लूब ऑयल का क्या काम है, फैन बेयरिंग टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। तो दोनों का प्रेशर एडिक्वेट होना चाहिए, तभी आपको एफडी फैन को चलाने का परमिशन देगा। फिर है एफडी फैन इनलेट डैम्पर्स मिनिमम पोजीशन, जो आपका एसडी है, ब्लेड पिच पोजीशन है, वो मिनिमम होना चाहिए, लेस देन 2%। ब्लेड पिच को ओपन करके एफडी फैन को नहीं चलाना है, नहीं तो एफडी फैन में मोटर में ओवरलोड आ जाएगा, स्टार्टिंग करंट बहुत हाई हो जाएगा और मोटर का जलने का चांस भी रहेगा। तो एफडी फैन को चलाने से पहले उसका एसडी का आपका जो ब्लेड पिच पोजीशन है उसको मिनिमम कर लीजिए, लेस देन 2% मतलब मिनिमम माना जाता है। फिर है एफडी फैन इनलेट डैम्पर्स ब्लेड पिच कंट्रोल मैनुअल, देखिए ब्लेड पिच का कंट्रोल हम लोग रनिंग कंडीशन में ऑटो में डालते हैं और ऑक्सीजन के परसेंटेज के हिसाब से आपका ब्लेड पिच ऑपरेट होता है, वो ऑटो में ब्लेड पिच ऑटो में काम करता है। लेकिन स्टार्टिंग के समय स्टार्ट करने से पहले आपका ब्लेड पिच कंट्रोल मीडियम है, मोड है, वो मैनुअल होना चाहिए, उसको ऑटो में नहीं रखना है, ठीक है। ब्लेड पिच का पोजीशन पहले मिनिमम कर लीजिए, 0% कर लीजिए, या 2% से कम को मिनिमम पोजीशन माना जाता है। फिर उसको मैनुअल में रखिए, ठीक है। एफडी फैन आउटलेट जो सेकेंडरी एयर डैम्पर्स है वो क्लोज होना चाहिए। आपका आउटलेट डैम्पर्स है वो आपका क्लोज होना चाहिए। अगर आउटलेट डैम्पर को ओपन कंडीशन में रखते हैं तो सेम आपका स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका मोटर ओवरलोड में बर्न हो सकता है। तो मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए आउटलेट डैम्पर्स क्लोज होना चाहिए। फ्लू गैस पाथ अवेलेबल, वही फ्लू गैस पाथ जो आपका एफडी फैन का क्या होता है, एफडी फैन का जो हवा है वो कहाँ जाता है, सेकेंडरी एयर आपका एयर प्रीहीटर में जाता है, एयर प्रीहीटर से आपका विंड बॉक्स में जाता है। तो उसके फ्लो पाथ में आपका सिर्फ आउटलेट डैम्पर्स ही क्लोज होना चाहिए, बाकी जितना भी गेट हो या डैम्पर्स हो सब ओपन कंडीशन में होना चाहिए। एपीएच का इनलेट, एपीएच का आउटलेट सब ओपन कंडीशन में होना चाहिए। फ्लू गैस पाथ आपका अवेलेबल होना चाहिए। और एफडी फैन लूब ऑयल टैंक लेवल नॉट मिनिमम, लूब ऑयल टैंक लेवल तो आपका मिनिमम नहीं होना चाहिए, नहीं तो एलओपी ट्रिप कर जाएगा, क्योंकि एलओपी का इंटरलॉक प्रोटेक्शन है। लूब ऑयल पंप का इंटरलॉक प्रोटेक्शन है कि अगर टैंक का ऑयल लेवल कम होगा तो एलओपी ट्रिप करेगा, एलओपी ट्रिप करेगा तो आपका एफडी फैन ट्रिप हो जाएगा। तो एलओपी का टैंक लेवल, जो लूब ऑयल टैंक लेवल आपको मिनिमम नहीं रखना, थोड़ा एडुकेट लेवल में रखना है। फिर इसके बाद और भी इंटरलॉक प्रोटेक्शन क्या है, इंटरलॉक्स है कि आपका स्विच गियर नॉट डिस्टर्ब, स्विच गियर अवेलेबल होना चाहिए, स्विच गियर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ये सारा क्या है, उसका स्टार्ट परमिसिव है। जब तक सारा कंडीशन फुलफिल नहीं होगा यू कांट स्टार्ट एफडी फैंस। ठीक है, ये स्टार्ट परमिसिव इतना क्यों दिया हुआ है, ये मेन एफडी फैन के सेफ्टी पर्पस के लिए दिया हुआ है। कि मान लीजिए कि आप हाई बेयरिंग टेम्परेचर पे चला देते हैं, फैन बंद है, अगर फैन का बेयरिंग टेम्परेचर हाई है, फैन चलाएगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, बेयरिंग जल जाएगा। आपका वर्किंग टेम्परेचर हाई में अगर फैन को चलाते हैं तो मोटर ही जल जाएगा। कोई भी कंडीशन, आप एलओपी को ऑन नहीं करते, एलओपी को ऑफ करके आप एफडी फैन को चला रहे हैं तो क्या होगा, ब्लेड पिच को ऑपरेट कैसे कीजिएगा, कंट्रोलर का प्रेशर तो जीरो है, ब्लेड पिच आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। फैन का बेयरिंग टेम्परेचर को कूल कौन करेगा, लूब ऑयल प्रेशर तो जीरो है। तो इसलिए जितना भी परमिशिव है वो सिर्फ इक्विपमेंट के सेफ्टी पर्पस के लिए, कि पहले इस सब को हेल्दी कर लीजिए, उसके बाद ही मेन इक्विपमेंट को आपको चलाना है। मान लीजिए कि आपने एफडी फैन आगरा को स्टार्ट कमांड आप दे दिया, आपको सारा परमिशन मिल गया उसका, आपने एफडी फैन आगरा को स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्ट करने के बाद आपको क्या देखना है, स्टार्ट करके आपको सिर्फ ऐसे ही नहीं बैठे रहना है। स्टार्ट करने के बाद देखिएगा कि आपका आउटलेट डैम्पर्स ओपन हो रहा है कि नहीं, उसको में ऑटो कमांड जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं जा रहा है तो आप उसको मैनुअल कमांड दीजिए ओपन होने का।
क्योंकि उसका जैसे ही रेटेड आरपीएम तक पहुंचे उससे पहले आपका आउटलेट डैम्पर्स ओपन हो जाना चाहिए। एफडी फैन का आरपीएम कितना होता है? 990 आरपीएम से 1000 आरपीएम के आसपास होता है। पीए फैन का आरपीएम कितना होता है? 1500 आरपीएम के आसपास होता है। आईडी फैन का आरपीएम कितना होता है? 300 400, क्योंकि उसका आरपीएम तो वेरी करता है। प्राइमरी एयर फैन एंड एफडी फैन का मोटर कांस्टेंट आरपीएम पे रोटेट करता है, उसका आरपीएम चेंज नहीं होता है। एफडी फैन का किसी भी लोड पे क्यों ना रहे उसका आरपीएम 1000 आरपीएम ही रहेगा। पीए फैन का कितना भी लोडिंग क्यों ना रहे उसका आरपीएम 1500 आरपीएम पे ही रहता है। ठीक है, मेन हम लोग इसका लोडिंग मतलब क्या होता है? करंट को हम लोग वेरी करते हैं, और करंट को वेरी करने के लिए आपका क्या है? ब्लेड पिच ऑपरेशन है कि ब्लेड पिच से हम लोग लोडिंग बढ़ा के उसका करंट को चेंज करते हैं। अगर आपका ब्लेड पिच का पोजीशन कम है तो मोटर करंट कम लेगा, तो उससे आपका एपीसी सेविंग होता है, प्लांट का एपीसी सेव होता है। लेकिन आईडी फैन का क्या होता है? आईडी फैन का मोटर कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट नहीं करता है, उसका आरपीएम वेरी करता है। वहाँ पे वीएफडी ड्राइव है, आपका वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव मोटर है, वहाँ आरपीएम लोड के हिसाब से आपका आरपीएम भी चेंज होता है। तो जब हम लोग आईडी फैन का डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ देखेंगे। तो आपका ऑटो में आउटलेट डैम्पर्स ओपन होना चाहिए। सेकेंड, आपको इंश्योर करना है कि एफडी फैन बम्बई, आपने एफडी फैन आगरा को स्टार्ट किया है, एफडी फैन बम्बई का ब्लेड पिच पोजीशन आपका मिनिमम होना चाहिए, एंड एफडी फैन बम्बई का आउटलेट डैम्पर्स क्लोज होना चाहिए। अगर क्लोज नहीं है तो ऑटो में कमांड जाएगा उसको क्लोज होने का, नहीं तो क्या होगा? एफडी फैन का हवा सारा एफडी फैन बम्बई में चलाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डक्ट तो कॉमन होता है, दोनों का आउटलेट डैम्पर्स के बाद दोनों का कॉमन डक्ट हो जाता है। फिर कॉमन डक्ट है, फिर इंडिविजुअल डक्ट चला जाता है आपका एयर प्री हीटर में, लेकिन बीच में एक कॉमन डक्ट से कनेक्शन कर दिया गया। तो उससे क्या होगा कि आप एफडी फैन आगरा को स्टार्ट करते हैं तो एफडी फैन बम्बई का पाथ भी प्रेशराइज होता है। अगर उसका गेट क्लोज नहीं होगा तो एक तो शॉर्ट सर्किट होगा, दूसरा क्या होगा कि एफडी फैन बी रोटेशन में आ जाएगा, उल्टा रोटेट करेगा, फिर आपको उसको चला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एक लॉजिक दिया रहता है, या मैनुअली आपको इंश्योर कर लेना है कि एफडी फैन बम्बई का आउटलेट डैम्पर्स क्लोज होना चाहिए और उसका ब्लेड पिच पोजीशन मिनिमम होना चाहिए, इसको आपको इंश्योर कर लेना है। तो फ्रेंड्स, एफडी फैन का प्रोटेक्शन हम लोग देखते हैं कि किस प्रोटेक्शन में आपका एफडी फैन ट्रिप करेगा, इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। क्योंकि प्रोटेक्शन में क्या है? एफडी फैन मोटर या फैन बियरिंग टेम्परेचर वेरी हाई, ट्रिप ग्रेटर देन 90 डिग्री, टाइम डिले 2 सेकेंड। जैसे ही मोटर का बेयरिंग टेम्परेचर या फैन का बेयरिंग टेम्परेचर ग्रेटर देन 90 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाता है और टाइम डिले 2 सेकेंड तक अगर परसिस्ट कर गया तो आपका एफडी फैन को ट्रिप करा देगा। परमिसिव आपका लेस देन 80 में मिलेगा और ट्रिपिंग ग्रेटर देन 90 पे आपका एफडी फैन ट्रिप हो जाता है। सेकेंड है एफडी फैन मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर वेरी हाई, अगर मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर वेरी हाई हो जाए ट्रिप करेगा आपका 130 डिग्री सेल्सियस से ग्रेटर पे। अगर 130 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर तो आपका एफडी फैन ट्रिप हो जाएगा। परमिसिव कितना था? 110 डिग्री सेल्सियस पे, 130 पे आपका ट्रिप हो जाता है। थर्ड है बोथ आईडी फैन ऑफ, किसी कारण से अगर दोनों आईडी फैन, मान लिया कि आपका आईडी फैन ए चल रहा है, आईडी फैन बी चल रहा है, दोनों आईडी फैन अगर ट्रिप कर गया, ध्यान दीजिए पहले इस पॉइंट को, दोनों आईडी फैन अगर ट्रिप कर जाता है तो एफडी फैन, दोनों एफडी फैन ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल लॉजिक है। अगर बोथ आईडी फैन ऑफ, बोथ एफडी फैन आपका ट्रिप हो जाएगा। बोथ एलओपी ऑफ, मान लिया कि दोनों एलओपी अगर आपका ट्रिप हो जाता है तो एफडी फैन को ट्रिप करा देगा। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है ये कि बोथ एफडी फैन ऑन एंड लॉजिक है बोथ आईडी फैन ऑन एंड वन आईडी फैन ट्रिप। इस लॉजिक को जरा ध्यान से समझिए, कंडीशन समझिए कि आपका आईडी फैन ए, आईडी फैन बी दोनों चल रहा है, एफडी फैन ए, एफडी फैन बी दोनों चल रहा है, मीन्स दोनों सेट ऑफ आईडी फैन एफडी फैन आपका रनिंग कंडीशन में है। मान लें कि आईडी फैन आगरा आपका ट्रिप कर जाता है, जैसे क्या होगा? एफडी फैन आगरा को ट्रिप करा देगा। अगर आईडी फैन बम्बई ट्रिप करता है तो एफडी फैन बम्बई को ट्रिप करा देगा। ये लॉजिक है, दोनों ट्रिप करेगा तो दोनों एफडी फैन ट्रिप करा देगा। लेकिन अगर आईडी फैन
आगरा ट्रिप करेगा तो एफडी फैन आगरा को ट्रिप करा देगा। अगर आईडी फैन बम्बई को ट्रिप कराएगा तो एफडी फैन बम्बई को ट्रिप करा देगा। ये लॉजिक है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है ये। फिर देखिए एफडी फैन ऑन है, मान लीजिए कि आपका एफडी फैन आपका ऑन है एंड आउटलेट गेट नॉट ओपन। मान लीजिए कि आपका एफडी फैन आपने स्टार्ट कमांड दिया और उसका गेट नहीं खुला, यानी एफडी फैन का रेटेड स्पीड आने तक आपका आउटलेट डैम्पर्स ओपन हो जाना चाहिए। मान लीजिए अगर ओपन नहीं हुआ तो टाइम डिले 2 मिनट के अंदर, यहाँ पे कहीं कहीं टाइम डिले 30 सेकंड भी रहता है, कहीं कहीं 1 मिनट रहता है, तो डजेंट मैटर। आपका देखिए आपके यहाँ क्या लॉजिक है, टाइम डिले जितना भी टाइम डिले रहेगा उस टाइम डिले में अगर आउटलेट गेट नहीं ओपन होता है तो एफडी फैन को ट्रिप करा देगा, क्योंकि ड्यू टू द हाई वाइब्रेशन बहुत हो जाएगा ना। एफडी फैन बियरिंग वाइब्रेशन वेरी हाई, देखिए वाइब्रेशन पे भी ट्रिपिंग है। अगर ग्रेटर देन 10 मिलीमीटर पर सेकंड से अगर वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाता है, टाइम डिले 30 सेकंड, तो आपका टाइम डिले 30 सेकंड का मतलब क्या होता है, 30 सेकंड तक ट्रिप नहीं करेगा। जैसे 31 सेकंड हुआ और अगर वाइब्रेशन 10 mm पर सेकंड से ज़्यादा अगर मेंटेन हो रहा है तो एफडी फैन को ट्रिप करा देगा। फिर पोस्ट पर्ज ट्रिप फ्रॉम F SSS से पोस्ट पर्ज फैन ट्रिप में आपका एफडी फैन ट्रिप होता है। पोस्ट पर्ज ट्रिप क्या होता है, मैंने एक वीडियो बनाया है कि पोस्ट पर्ज ट्रिप क्या होता है, इसका डिटेल आप हमारे चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। पोस्ट पर्ज मतलब क्या होता है, पर्जिंग के बाद और गन लेने से पहले का ये कंडीशन है कि अगर आप एयर फ्लो लेस देन 30% अगर हो जाता है, फर्नेस प्रेशर हाई या लो हो जाता है तो आपका फैन को ट्रिप करा देता है। तो ये पोस्ट पर्ज फैन ट्रिप है फ्रॉम F SSS से। तो ये आपका क्या है, प्रोटेक्शन है। इसमें से अगर कोई भी कंडीशन अगर आ जाता है, इसमें से कोई भी कंडीशन, तो आपका एफडी फैन को ट्रिप करा देगा। प्रोटेक्शन सिस्टम भी उसके सेफ्टी के लिए ही है। तो इंटरलॉक में प्रोटेक्शन दिया ही इसलिए जाता है कि फैन को डैमेज होने से बचा सके, ठीक है। इसी प्रकार आपका एलओपी का भी लॉजिक है। आपका 2 एलओपी है, मान लीजिए एलओपी, मान लीजिए कि आपका एफडी फैन आगरा चल रहा है, उसका एलओपी आगरा आपका चल रहा है, ठीक है। जैसे ही एलओपी आगरा का चलने का परमिशन कब देगा, अगर उसका एमसीसी डिस्टर्ब ना हो एंड अगर टैंक लेवल नॉर्मल हो तो आपको परमिशन दे देगा, आपने एलओपी आगरा को चला दिया। मान लीजिए अगर कंट्रोल ऑयल का प्रेशर लेस देन 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आ जाता है तो ऑटो में आपका एलओपी बी स्टार्ट हो जाएगा। आपने एलओपी आगरा को आपने स्टार्ट किया और 1 मिनट तक चलने के 1 मिनट के बाद भी अगर कंट्रोल ऑयल का प्रेशर लेस देन 17 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हो रहा है या कहीं कहीं 14 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेट रहता है, अगर उससे कम है और 1 मिनट तक देख रहा है कि पंप चलने के 1 मिनट तक भी अगर कंट्रोल ऑयल का प्रेशर अगर लेस देन 14 kg है तो दूसरा एलओपी आपका तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। 1 अगर ए है तो बी स्टार्ट होगा, अगर बी चला दिए थे तो बी से ए को स्टार्ट कर देगा। और दूसरा एलओपी का परमिशन आपको तभी देगा ऑफ करने का जब कंट्रोल ऑयल का प्रेशर ग्रेटर देन 20 kg आप आ जाता है, तब भी आप दूसरा एलओपी को आपको ऑफ करने का परमिशन देगा। तो ये उसका अपना इंटरलॉक्स है एलओपी का भी। अगर एक एलओपी ट्रिप करता है तो दूसरा एलओपी तुरंत इंस्टेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर 1 ट्रिप किया तो दूसरा सेकेंड एलओपी स्टार्ट होगा, या अगर सेकेंड एलओपी 2 ट्रिप करता है तो एलओपी 1 स्टार्ट हो जाता है, इंस्टेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नहीं तो आपका एफडी फैन ही ट्रिप हो जाएगा। तो ये है आपका एफडी फैन का ट्रिप होने का कंडीशंस। फ्रेंड्स एक कंडीशन हम लोग देखते हैं कि एफडी फैन ए मान लीजिए आपका रनिंग कंडीशन में था और एफडी फैन बी आपका ऑफ कंडीशन में है, ठीक है। एफडी फैन बम्बई आपका ऑफ कंडीशन में है और एफडी फैन आगरा आपका रनिंग कंडीशन में है। और किसी कारण से जब आपका एफडी फैन आगरा ट्रिप हो जाता है, ठीक है, जो भी प्रोटेक्शन का जो भी पॉइंट था उस पॉइंट के रीजन से मान लीजिए कि आपका एफडी फैन आगरा जो रनिंग कंडीशन में था वो ट्रिप होता है, तो क्या क्या होगा। पहले तो आपका बॉयलर ट्रिप कर जाएगा। सेकंड क्या होगा, आपका जो ब्लेड पिच पोजीशन ऑफ आगरा मैक्सिमम चला जाएगा, ब्लेड पिच पोजीशन ऑफ बम्बई मैक्सिमम पोजीशन पे चला जाएगा, 100% ओपन हो जाएगा। जो आपका ब्लेड पिच जो है वो 100% दोनों एफडी फैन का, आप चाहे ए हो या बी हो, दोनों एफडी फैन का ओपन हो जाएगा। और क्या होगा, आउटलेट डैम्पर जो है एफडी फैन आगरा का वो ओपन हो जाएगा। एफडी फैन बम्बई का जो आउटलेट डैम्पर्स हैं वो भी आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड स्कैनर
फैन जो होता है, स्कैनर एयर फैन जो होता है, वो सक्शन कहाँ से लेता है? वो आपका एफडी फैन के डिस्चार्ज हेडर से लेता है। रनिंग कंडीशन में सक्शन जो स्कैनर एयर फैन जो होता है वो सक्शन कहाँ से लेता है? एफडी फैन के डिस्चार्ज हेडर से एक टैपिंग लेता है, वहाँ से लेता है। आपका एफडी फैन बम्बई तो ऑफ था और किसी कारण से एफडी फैन आगरा ट्रिप कर गया, तो स्कैनर एयर फैन का जो इमरजेंसी डैम्पर है, जो सक्शन में जो इमरजेंसी डैम्पर है जो कि सक करता है एटमॉस्फेयर से, वो आपका ओपन हो जाएगा। इसको आपको इंश्योर कर लेना। तो ये सारा कंडीशन होगा। ये कंडीशन तब होगा जब एफडी फैन ए आपका रनिंग कंडीशन में था, एफडी फैन बी आपका ऑफ था, और किसी कारण से अगर एफडी फैन ए आपका ट्रिप हो जाता है तो ये सारा कंडीशंस होगा। सेकेंड कंडीशन फ्रेंड्स, जो कि नॉर्मली कंडीशन आपका आता है कि मान लीजिए कि आपका एफडी फैन आगरा भी रनिंग कंडीशन में है और एफडी फैन बम्बई भी रनिंग कंडीशन में है, दोनों एफडी फैन आपका रनिंग कंडीशन में है, और किसी रीजन से आपका एफडी फैन आगरा ट्रिप हो जाता है, तो क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ इम्पल्स जाएगा? ठीक है, तो जैसे ही आपका एफडी फैन आगरा ट्रिप करता है लेकिन आपका एफडी फैन बी अगर ऑन है, तो फर्स्ट क्या होगा कि जो ब्लेड पिच पोजीशन ऑफ आगरा है, तो आगरा ट्रिप किया है, इसलिए मैं आगरा का बता रहा हूं, आगरा का जो ब्लेड पिच पोजीशन है वो मिनिमम पे लेके आ जाएगा। ठीक है। सेकंड, जो आउटलेट गेट है, जो आउटलेट डैम्पर्स है, वो पूरा क्लोज हो जाएगा। जिस भी एफडी फैन का, आगरा का एफडी फैन ट्रिप किया, आउटलेट डैम्पर क्लोज हो जाएगा। थर्ड क्या होगा कि आपका रन बैक आ जाएगा और मशीन 60% ऑफ MCR पे लेके आ जाएगा, क्योंकि एक एफडी से आपका क्या होता है, एक एफडी से आपका 60% तक ही आप लोड को लेके जा सकते हैं। तो CMC मशीन को क्या करेगा, रन बैक एक्टिव हो जाएगा और 60% ऑफ द MCR पे लेके आ जाएगा। और क्या होगा, आपका मील ट्रिप करेगा, अपर एलिवेशन का मील ट्रिप करेगा। जनरली इसका लॉजिक क्या है कि एक आईडी एक एफडी से और एक पीए से जनरली 4 to 5 मील ही लोड ले सकता है। अगर आपका 8 मील का प्लांट है तो 4 मील लोड लेगा, अगर 10 मील का कॉम्बिनेशन है अगर प्लांट में आपका, तो 5 मील का प्रोविजन रहता है। तो मान लीजिए कि आपका लोड 500 मेगावाट के केस में एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए कि 400 मेगावाट पे आपका प्लांट चल रहा था, आपका ABCDEF आप 6 मील सर्विस में लिए हुए थे, आपके पास 8 मील का कॉम्बिनेशन है और आप 6 मील सर्विस में लिए हुए हैं। ठीक है, एक आपका आईडी ट्रिप किया मान लीजिए, तो आईडी से तो एफडी ट्रिप करेगा ही। जैसे ही आपका ट्रिप किया तो 400 से सीधा 60% पे लेके आ जाएगा, 330 या 300 मेगावाट पे आपको लेके आ जाएगा। CMC लोड का जो सेट पॉइंट है तुरंत चेंज कर देगा। सेकंड क्या होगा कि आपका अगर 8 मील कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखिए अगर 8 मील कॉम्बिनेशन है तो ABCD मील आपका रनिंग कंडीशन में रहेगा, बाकी इसके ऊपर जितना मील चल रहा है टाइम सीक्वेंस डिले से सारे मील को ट्रिप कर देगा। मीन्स वो 4 मील, बॉटम से 4 मील को ही सर्विस में रखेगा। 4 मील, अगर आपका CDEFGH है तो CDEF को रखेगा, बाकी उसके ऊपर वाला ट्रिप रह देगा। ऐसा नहीं है कि ABCD खाली देखता है, वो बॉटम से 4 मील को सर्विस में रखेगा, उसके ऊपर जितना मील है उसको ट्रिप करा देगा। ये इसका लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि आपको ABCD देखता है, वो बॉटम से 4 मील को सर्विस में रखेगा, बाकी अपर एलिवेशन का सारा मील को ट्रिप करा देगा। तो अगर 10 मील कॉम्बिनेशन है तो 5 मील को रनिंग कंडीशन में रखेगा, अगर 8 मील का कॉम्बिनेशन आपके प्लांट में 4 मील को सर्विस में रखेगा बस, और बाकी सारा मील को एक टाइम डिले से ट्रिप करा देगा फटाफट। तो ये सीक्वेंस होता है। तो देखिए तुरंत चेंज हो गया आपका। अगर एफडी फैन A ट्रिप है, एफडी फैन B ऑफ है, तो अलग काम होता है, और एफडी फैन आगरा ट्रिप करता है, अगर एफडी फैन B अगर ऑन है तो अलग सीक्वेंस होता है। तो इसलिए मैंने दोनों केस का मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपने देखा कि एफडी फैन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या कंडीशंस को देखना है, उसका स्टार्ट परमिशिव क्या है, किस किस कंडीशन में आपका एफडी फैन ट्रिप करता है, और फिर आपका ये कि अगर आपका एक एफडी फैन सर्विस में था, दूसरा एफडी फैन आपका ऑफ था, अगर वो ट्रिप करता है तो क्या क्या होता है,
अगर दोनों एफडी फैन आपका सर्विस में है और उस कंडीशन में अगर एक एफडी फैन ट्रिप करता है तो क्या क्या सिक्वेंस होता है। तो ये वीडियो होप है कि वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप इस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।